यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे आप सभी लोगों से वचनों के माध्यम से बात करने के लिए एक बार फिर से मौका दिया है। प्रियो, आज से यानी 18 फरवरी दिन बुधवार से हमारे 40 दिनों के उपवास शुरू हो रहे हैं। ये दिन एक सच्चे मसीह जीवन की शुरुआत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन को ऐश वेडनेसडे के नाम से जाना जाता है और इसे राख का बुधवार भी कहते हैं। और राख वचन के अनुसार पश्चाताप को दर्शाती है। जब हम परमेश्वर के निकट उपवास के साथ सच्चे मन से पश्चाताप करके आते हैं तो वो हमें क्षमा करता है। हमारा परमेश्वर हमारे सारे पापों, सारे गुनाहों को मिटा देता है। फिर हमने जाने अनजाने में कितने भी गुनाह क्यों ना किए हों, वो हमें क्षमा करता है, क्योंकि वचन के अनुसार वो क्षमा की खान है। परमेश्वर दया का सागर है। बस वो हमें मौका देता है पश्चाताप करने का। हम परमेश्वर के निकट जब पश्चाताप कर लेते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं। इन दिनों में बहुत से लोग परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, पश्चाताप करते हैं और तमाम बुराइयों को छोड़कर प्रभु के पीछे चलने का वायदा कर लेते हैं। प्रियो, हम भी यदि परमेश्वर के निकट किसी भी तरह से प्रियो हम आते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, टूटे पिसे हुए हृदय से जब हम पश्चाताप कर लेते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं और परमेश्वर भी उन्हें हर पल हर क्षण संभाले रहते हैं। वो सारे गुनाहों को, पापों को जो हमसे जाने अनजाने में हो चुके होते हैं वो उनको पीठ के पीछे फेंक देते हैं। फिर वो उन पापों को स्मरण नहीं करते हैं और उनके जीवन को एक नई दिशा देते हैं। हम भटके हुए थे, हम पाप कर रहे थे, पर जब हम परमेश्वर के निकट पश्चाताप कर लेते हैं, आज के दिन से परमेश्वर हमें अवसर देते हैं इन 40 दिनों में परमेश्वर के निकट आने के लिए। अपने हृदय से पश्चाताप करके हम इन 40 दिनों के दौरान परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। प्रियो, आपके पास परमेश्वर एक अच्छा अवसर लेकर आ रहे हैं। आप परमेश्वर के निकट आए, पश्चाताप करें, उपवास करें, प्रार्थना करें, अपने घुटनों को टेक कर पूरी तौर से आप परमेश्वर को समर्पित कर दें। आपके जीवन में परमेश्वर अनेकों खुशियों को लेकर आएंगे। प्रियो, जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि नीनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार जो किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। जो योना नबी के द्वारा वहाँ पर प्रचार परमेश्वर ने भेजा और लोगों ने उस वचन को सुना और सुनकर उन्होंने पश्चाताप किया। यहाँ तक कि जो राजा था उसने भी अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और आगे प्रियो, जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने ये देखा कि वे अपने कुमार्ग से फिर गए हैं, तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। उन सभी ने सच्चा पश्चाताप किया। राजा तक अपने सिंहासन को छोड़कर राख पर बैठ गया, अपने राज की वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और परमेश्वर प्रसन्न हुए इस बात से। परमेश्वर का क्रोध जो भड़का हुआ था वो शांत हो गया। सच में प्रियो, आज परमेश्वर हम सबको अवसर दे रहे हैं, हम पश्चाताप करें। हमारे जो भी गुनाह हैं, जो भी पाप हैं, जो भी गलतियां हैं, परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देंगे। प्रियो, परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी कोई भी हानि नहीं हुई। इसी प्रकार प्रियो, जब हम दानियल के विषय में पढ़ते हैं
तो डालनी ने भी परमेश्वर की ओर अपना मुख करके गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, उपवास किया, टाट पहना, राख पर बैठ गया, वरदान मांगने लगा। वो कहने लगा, मैंने अपने पाप का अंगीकार किया। उसने कहा, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरी करता और करुणा करता रहता है। करुणा करता रहता है। हमेशा के लिए आप अपनी ओर प्रभु को आकर्षित कर लेते हैं। कब प्रियो? सच्चे पश्चाताप के द्वारा। परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, ये मौका अपने हाथ से न जाने दें। आज भी हमारा परमेश्वर वही महान परमेश्वर है। वो अपने बच्चों को जानता है। आप उसकी संतान हैं। आपके पास लौट आने तथा मन फिरा लेने का एक अच्छा अवसर है प्रियो। बहुतों को पश्चाताप करने तथा लौट आने का अवसर भी नहीं मिलता। वो चाहते हैं कि हमें अवसर मिले, हम पश्चाताप कर लें, हम परमेश्वर के निकट आ जाएं, पर प्रियो उन्हें मौका नहीं मिल पाता। इसलिए हम सब परमेश्वर में धन्य हैं। आज हम इस पृथ्वी पर जीवितों की दुनिया में सुरक्षित हैं। ये परमेश्वर की कृपा है। प्रियो, आप परमेश्वर के प्रिय संतान में से एक है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आप परमेश्वर के पास लौट आएं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हुए उनकी आशीषों को प्राप्त करें। प्रार्थना करें, उपवास करें, घुटने टेकें और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सच में इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर। इन उपवास के दिनों में परमेश्वर पिता हम सब प्रवेश हो पा रहे हैं। खुदावंद धन्यवाद आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता। हम अपने हर एक भाई बहन को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं पिता। ये 40 दिन के उपवास परमेश्वर हमारे ऐसे ही ना चले जाएं परमेश्वर पिता। हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाएं, सच्चा पश्चाताप करने पाएं प्रभु जी। हम आपके निकट आने पाएं परमेश्वर पिता। हमारे हर एक जाने अनजाने गलतियों को परमेश्वर पिता आप क्षमा कर दें। सच खुदाबंद, हालेलुया, हालेलुया। हम सबको आत्मा में तैयार करें पिता। हर एक भाई, हर एक बहन पर प्रभु जी आप कृपा करें, दया करें खुदाबंद, हालेलुया, हालेलुया। हम सब जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते जाएं। सारा आदर, महिमा, सम्मान परमेश्वर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।